सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। देखिए हम करेंट अफेयर्स तो पढ़ाएंगे, इम्पोर्टेंट प्लस स्टैटिक जी के साथ चलेगा। इससे रिलेटेड स्टैटिक जी के जो भी आएगा साथ साथ एकदम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, इससे फ़ायदा ही होगा। ऐसे तो पढ़ाएंगे इम्पोर्टेंट सब जो आने का संभावना एग्जाम में वही सब पढ़ाएंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आता है तो पढ़ा हुआ बेकार नहीं हो जाए। इसके साथ में जो स्टैटिक जी के पढ़ेंगे वो काम में आ जाएगा, एग्जाम में वो पूछेगा, ठीक ना। पूछता भी है वो आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा ही यहाँ पे। इसी के साथ स्टैटिक जी का फंडा क्लियर करते चलेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, दोनों मतलब कंबाइंड रूप में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये जो पुरस्कार है इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखिए जब आपदा होता है जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप हो गया, और कहीं से मतलब जैसे तूफान में आदमी फंस गया, चक्रवात में, वहाँ पे आदमी सब जो फंस जाता है, ये सब जो भी प्राकृतिक जो घटना होता है वो आपदा के अंदर आ जाता है, हो गया। उससे आदमी का, सरकार का क्या काम है? सुरक्षा देना, आदमी को सुरक्षा देना, ठीक ना। तो सुरक्षा कौन देगा? जो एक संस्था करता है किसी, या व्यक्ति भी खुद हेल्प करता है। तो इसी में जो मतलब सुभाष चंद्र बोस के नाम पे आपदा प्रबंधन, मतलब आपदा आदमी आ जाए, आदमी विपत्ति उसमें फंस जाए, उसी से उस बीच में पहले भी प्रबंधन आपदा प्रबंधन, वो मतलब जो आपदा आएगा उससे पहले बचाव के लिए कार्य करना, ठीक ना। और यदि आपदा से ग्रसित हो गया उसको फिर निकालना वहाँ से, ये सब जो काम करता है कोई भी संस्था व्यक्ति, मतलब देखा जाता है कि मतलब आपदा के लिए कौन संस्था मतलब बेहतर क्या पूरे भारत में, और कौन व्यक्ति क्या, उसी संस्था और व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या यह व्यक्तिगत पुरस्कार है? नहीं, क्योंकि यह पुरस्कार व्यक्ति को भी दिया जाता है और संस्था को भी। व्यक्तिगत पुरस्कार सिर्फ व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए ये व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं है। ये क्या है? पुरस्कार ही मतलब संस्था को भी दिया जाता है और व्यक्ति को भी दिया। देखिए यहाँ संस्था को भी दिया, किसे दिया गया? तो सिक्किम एक संस्था है, ठीक ना। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक ना। इसको हिंदी में, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे SSDDMA हो जाएगा, सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्राधिकरण, हो गया ना, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इस सिक्किम का जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्था है, क्योंकि सिक्किम क्या पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ फंसा आदमी अच्छा से, वहाँ जो आदमी जो फंसा हुआ अच्छा से निकाला, ये संस्था निकाला, मतलब बहुत अच्छा से निकाला है आदमी को। तो पुरस्कार इस बार 2026 के लिए इसी संस्था को, सिक्किम का जो ऐसे जैसे बिहार, हर स्टेट का अपना आपदा से प्रबंधन रिलेटेड संस्था रहता है, क्योंकि सिक्किम में यह बहुत बेहतरीन काम किया, वहाँ का आदमी को निकाला जो आपदा में फंस गया था, और उससे पहले भी व्यवस्था किया आदमी मतलब आपदा से कैसे बचे उसके लिए मतलब पूरा व्यवस्था करके रखा था। तो ये इसका कार्य जो सराहनीय रहा, ठीक ना। तो आपदा में मतलब आदमी को निकाला तो ये पुरस्कार दिया गया। इसी में जब सेना देके NDRF का जो सब टीम रहता जाता है, और सेना भी हेल्प करता है, कहीं भी बाहर आता है या मतलब और भी कोई रिलेटेड आपदा होता है, तो आप देखते हैं कि सेना, केंद्र सरकार सेना भेजता है। उसी में इसको तो दिया ही है। उसी का सेना का जो लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट का नाम था सीता अशोक, ठीक ना। लेफ्टिनेंट ये तो आगे का ये पद है, लगता है लेफ्टिनेंट, नाम है सीता अशोक, ठीक ना। राहत कार्य जब कर रहा था ना,
जब राहत कार्य कर रहा था, ये लेफ्टिनेंट सीता अशोक का भी सराहनीय कार्य रहा, ठीक ना। इस संस्था का तो रहा ही सिक्किम में आदमी का मतलब राहत कार्य में, प्लस ये लेफ्टिनेंट जो सेना था, ये लेफ्टिनेंट सीता अशोक, इसका भी सराहनीय कार्य। इसीलिए निर्णय लिया गया कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026 किसको दिया जाएगा, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, SDDM शॉर्ट फॉर्म उसका मतलब शॉर्ट सिक्किम स्टेट ऐसे करके है सब प्राधिक अथॉरिटी। तो हो गया लेफ्टिनेंट सीता अशोक, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। अब है मैंने कब दिया जाता है, ठीक ना, कब दिया जाता है, जब भी देगा। ये देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, नाम से ही आपदा प्रबंधन पुरस्कार कर गया सुभाष चंद्र। इसलिए प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र बोस का जयंती पे दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897, ठीक ना। तो कब दिया जाता, तो कब दिया जाता, तो हम बोलिएगा 23 जनवरी को। तो कब, मतलब सुभाष चंद्र बोस के जयंती पे। जयंती मतलब जब जन्म होता है, जन्म दिवस मतलब उसी को जयंती बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, जयंती के अवसर पर जब सुभाष चंद्र बोस का जयंती बनेगा ना 23 जनवरी को, उसी अवसर पर इस पुरस्कार का घोषणा किया जाता है, दिया जाता है। किसको दिया, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन लेफ्टिनेंट सीता अशोक के। अब देखिए सुभाष चंद्र जन्म कब और कहाँ हुआ था, कहीं पूछ दे तो कब और कहाँ था, तो कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1897 हो जाएगा, याद है, 23 जनवरी 1897, ठीक। कहाँ, तो उड़ीसा, उड़ीसा का राजधानी कहाँ है, कटक नामक स्थान में इसका जन्म हुआ था। हो गया क्लियर। अब पुरस्कार राशि कितना है, जब देखिए संस्था आपदा पुरस्कार तो एक संस्था को भी दिया है और व्यक्ति को भी दिया है। जब संस्था को पुरस्कार मिलेगा तो पुरस्कार राशि दिया जाएगा 51 लाख रुपया, 51 लाख रुपया। और जब व्यक्ति को मिलेगा तो उसको दिया जाएगा 5 लाख। ये हो गया 51 लाख, क्या होगा, संस्था को, ठीक ना, ये संस्था को, संस्था हो गया। जब व्यक्ति है, जैसे व्यक्ति को कितना मिलेगा पुरस्कार राशि, व्यक्ति को कितना मिलेगा पुरस्कार राशि, व्यक्ति को 5 लाख, व्यक्ति को कितना मिलेगा 5 लाख रुपया, ठीक ना, 5 लाख रुपया। तो 51 लाख किसको मिलेगा, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिलेगा, और 5 लाख किसको मिलेगा, लेफ्टिनेंट सीता अशोक। अब 51 लाख, 5 लाख रुपया क्या करेगा लेफ्टिनेंट सीता अशोक, इसको पर्सनल है, व्यक्ति को मिला है, ये कुछ भी खर्चा कर सकता है, अपना कुछ भी सामान जो पर्सनल यूज का है मतलब कर सकता है खर्चा। लेकिन ये 51 लाख जो संस्था को मिला, ये अपना काम लगाएगा रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार, कोनो आपदा से रिलेटेड कोई काम में ही लगाएगा। ऐसा नहीं कि इसका हेड है वो खा लिया, वैसा बात नहीं है। लेकिन ये पर्सनल इसको मिला है लेफ्टिनेंट सीता, ये अपना पर्सनल यूज कर सकता है, अपना पर्सनल का कोई भी सामान खरीद सकता है। क्योंकि बोले हैं हम कि इसमें स्टैटिक जीके भी चलेगा, तो स्टैटिक, इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके क्या आएगा, अब यहाँ पे करते हैं। सुभाष चंद्र बोस है, इसका हम संस्था का जो गठन किया है, प्लस जो कांग्रेस अधिवेशन में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इससे रिलेटेड सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लाते हैं, और इस जो संस्था जो गठन किया इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट पूरा देते हैं। दोनों साथ में साथ चलेगा, एकदम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे लिखते हैं, देखिए बोले तो हम स्टैटिक जीके चलेगा, इससे रिलेटेड। देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है। अब ऐसा नहीं कि स्टैटिक जो जीके इसमें सेट होगा वही स्टैटिक जीके लेंगे, अटर पटर स्टैटिक जीके नहीं लेंगे। अब सुभाष चंद्र बोस से है आपदा, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड स्टैटिक जीके लेंगे, ठीक ना। देखिए इसका जो है अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इससे रिलेटेड जीके, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, ठीक ना। पहले समझिए कांग्रेस का अधिवेशन क्या है। देखिए जब भारत गुलाम था
स्वतंत्रता के लिए बहुत सारा आदमी भी लड़ रहा था, अलग अलग अपना संस्था के माध्यम से लड़ाई लड़ रहा था। कुछ आदमी मतलब पर्सनल भी लड़ रहा था। तो और अलग अलग आदमी अलग अलग संस्था का गठन किया। उसी में एक कांग्रेस एक संस्था था जो 28 दिसंबर 1885 में जिसका गठन हुआ था। वही संस्था था जो अभी वाला जो कांग्रेस, यही कांग्रेस था उस समय आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। तो उसी का मीटिंग होता था, आदमी उसी का जो कार्य करता था, आपस में एक जगह मीटिंग होता था। मीटिंग को अधिवेशन ही बोलते हैं, ठीक ना, अधिवेशन ठीक, वही मीटिंग अधिवेशन बोले या मीटिंग बैठता था। वहाँ पे विचार विमर्श होता था कि आगे का प्लान क्या करना है, कैसे करना है, यही सब वहाँ जाके बात इकट्ठा होके मीटिंग में मीटिंग बोले चाहे अधिवेशन वहीं पे होता था। अब कोई मीटिंग हो रहा है तो कोई उसका अध्यक्ष भी बनेगा, मतलब प्रत्येक साल अधिवेशन होता था, ठीक ना, प्रत्येक साल होता था अधिवेशन, एक साल में, और अध्यक्ष बदलते रहता था, चुनाव के थ्रू होता था। अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष के नेतृत्व में, उसी के नेतृत्व में अपना उस संस्था प्लानिंग करता था क्या करना है उस अधिवेशन में, ठीक ना, उसी में। तो जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, जो हरिपुरा कहाँ है, जब बोलेगा क्या बोले, अधिवेशन अलग अलग जगह होता है। आप कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ते होंगे, फलना अधिवेशन कहाँ हुआ, ये सब जो रटते हैं वही है। तो कांग्रेस का जो हरिपुरा गुजरात में है, ठीक ना, वही अधिवेशन हो रहा था। इम्पोर्टेंट है, जब अधिवेशन हो रहा था, इस अधिवेशन में जब अध्यक्ष बनने का बात आया तो अध्यक्ष किसको बनाया जाए, ठीक ना, तो नाम आया कि सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाए। कोई प्रस्ताव दिया कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया जाए, तो कोई विरोध नहीं किया। मतलब एक होता है कि विरोध करना, नहीं इसको बनाइए, दो पार्टी में कोई सर्वसम्मति से बोला कि नहीं ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को बनाइए, एकदम ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस मतलब अध्यक्ष पद के लिए मतदान नहीं हुआ, सबका सहमति हो गया। तो सबका सहमति हो गया तो क्या हो गया, निर्विरोध बन गया। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जब हुआ, अध्यक्ष का बात आएगा तो क्या बोलेंगे, सुभाष चंद्र बोस को इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया। क्या इसके लिए कोई मतदान हुआ, मतलब दो आदमी खड़ा या तीन आदमी कोई खड़ा हुआ, नहीं, सबका सहमति था कि नहीं सुभाष चंद्र बोस को इस बार बनाया जाए। सब कार्यकर्ता गुजरात का हरिपुरा नाम जगह में हो रहा था, क्या बना, निर्विरोध बनाया। जब अध्यक्ष बना इस अधिवेशन में, तो इसके अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना एक समिति बनाया गया। क्वेश्चन भी पूछता है, राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया, गठन किया गया, ठीक ना। उस संस्था का अध्यक्ष किसको बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष बनाया गया। इसी से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आता है और हम यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं, ठीक ना, तो इसका हम सॉल्यूशन अब करते हैं, ठीक ना। और यही जितना लिखेंगे यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बस आपको देख के जाना है। सबसे पहले पूछेगा कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, ठीक ना, हरिपुरा कहाँ है, तो यहाँ गुजरात लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन पेन, तो गुजरात लिख दिए हैं। तो हरिपुरा पूछेगा कहाँ है, तो गुजरात। क्वेश्चन यदि पूछ दे हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात। अधिवेशन का कौन सा क्रम था, क्योंकि इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा, सुभाष चंद्र बोस। कोई आम आदमी नहीं है, बहुत स्पेशल आदमी है, इसलिए स्पेशल क्रम है। 51 रुपया शुभ होता है, आप देखते होंगे 51 रुपया अर्धशतक है, 50 से आधे ये क्या होता है, 50 ऐसे रखेगा, 50 हुआ 50 हो गया, 51 रुपया शुभ मानता है। बहुत अच्छा आदमी, मतलब फेमस आदमी है, सुभाष चंद्र बोस को के बारे में तो सब आदमी जानबे करते हैं। अधिवेशन कौन सा क्रम था, 51। ट्रिक बता रहे हैं, ऐसे क्रम यदि पूछ दे 51 क्रम भी पूछ सकता है, इसलिए कि इस अधिवेशन जो हरिपुरा अधिवेशन का जो अध्यक्षता हो रहा है, कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, मतलब कुछ एक विशेष आदमी है, सुभाष चंद्र बोस कर रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस को जहाँ अधिवेशन का क्रम भी पूछ सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने जो हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, कांग्रेस का अधिवेशन का कौन सा क्रम था, तो क्रम भी हम लिख दिए हैं 51। चूँकि स्पेशल आदमी है तो स्पेशल 50 से 51 शुभ हो गया, ऐसे याद रहेगा, ठीक ना।
एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, सब इसी से आएगा जब भी पूछेगा। यदि इससे रिलेटेड करंट नहीं पूछा तो कम से कम ये सब पूछता है तो ये तो पकड़ ही लीजिएगा। कब अधिवेशन हुआ, ठीक ना, 1938 याद रखिएगा, 1938 में। कब अधिवेशन हुआ तो 1938 में, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। अध्यक्षता किसने की तो डिटेल से बतेबे किए थे कि सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्षता बोलेगा सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस हो गया। अध्यक्ष किस प्रकार चुना गया, मतदान की कितना, तो निर्विरोध, चूंकि सब आदमी को था भैया अध्यक्ष बनिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बोलेगा निर्विरोध। यदि क्वेश्चन पूछे कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष का विपक्षी, इसके विपक्ष में कौन था, तो कोई नहीं था, निर्विरोध था। कि अध्यक्ष का निर्विरोध, ठीक ना। पूरा एकदम सब पूरा कॉन्सेप्ट को जितना एग्जाम कोई भी मतलब पूछ सकता है सब हम पूरा डिटेल्स एक जगह छोटा फॉर्म में ला के रख दिए, बहुत ये करना रहता है। बोले सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस के अध्यक्षता कब और कहाँ किया, तो ये फर्स्ट बार क्या है, सुभाष हरिपुरा अधिवेशन ही इसका फर्स्ट बार है, इसलिए बोलिएगा 1938 में क्या, कहाँ क्या, हरिपुरा और हरिपुरा गुजरात में। 1938 हरिपुरा गुजरात, हरिपुरा गुजरात। आप देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हरिपुरा यदि कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया, तो जवाब दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस। प्रथम बार बोलेगा सुभाष चंद्र, दो बार क्या है, प्रथम बार यही है। प्रथम बार कब क्या था, तो बोलेगा हरिपुरा गुजरात। कब क्या, तो 1938। पूछेगा हरिपुरा कहाँ है, तो गुजरात में। अधिवेशन का कौन सा क्रम था, कांग्रेस का अधिवेशन जो क्रम होता है 51वां। यदि पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन क्रम में अध्यक्ष, तो 51वां दीजिएगा। कैसे घुमा के पूछे, अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस। अध्यक्ष किस प्रकार चुना गया, तो निर्विरोध हो गया। और इससे रिलेटेड डाटा लेके आते हैं, ठीक ना, मिटाते हैं इसको। बोले थे कि विशेष अधिनियम है, सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्षता प्रथम बार किया था। अब इसका विशेषता बताते हैं, इसमें इस अधिवेशन, अब इसका विशेषता बताइए, इस अधिवेशन में क्या है। जब हुआ सुभाष चंद्र बोस का जब अध्यक्ष बना, उसी के देखरेख में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, ठीक ना। विशेषता क्या हुआ, राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी बोले, नेशनल प्लानिंग कमीशन एनपीसी, ठीक हो गया। विशेषता होगा यदि बोलेगा राष्ट्रीय योजना समिति का क्या हुआ, गठन हुआ, राष्ट्रीय, हाँ, तो राष्ट्रीय योजना समिति के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल पढ़े। कब गठन हुआ, तो 1938 में, चूँकि इसी अधिवेशन में गठन किया गया था, ठीक ना, इसी के थी में 1938 में। इसका अध्यक्ष कौन बनाया, जब इस राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया इस अधिवेशन के दौरान, तो इसका अध्यक्ष कौन बना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, लाल नेहरू। नहीं लिखे हैं ये क्वेश्चन, यदि घुमा फिरा के पूछे कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन यहाँ पे लिखने के लिए किस अधिवेशन में किया गया, तो हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था, ठीक ना, ऐसे दे दीजिएगा, यही हो गया। अब और थोड़ा लिखते हैं, ठीक। देखिए 1938 में तो हुआ अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस बना प्रथम बार, ठीक ना। तो उसके बाद जस्ट हुआ 1939 में, क्या बोले, अधिवेशन कांग्रेस का प्रत्येक साल होता था। 1938 में तो प्रथम बार सुभाष चंद्र बोस बना, निर्विरोध बना, ठीक ना। सबका सहमति से कि भैया बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही होना ही चाहिए, सुभाष चंद्र बोस सबका सहमति था। जब 1939 का बारी आया, जस्ट उसके बाद 1948, वो 51वां था, ये क्रम क्या हो जाएगा, क्रम यदि पूछेगा तो 92वां हो जाएगा, ठीक ना। त्रिपुरी अधिवेशन, ये 1939 कहाँ है, त्रिपुरी जो है ना, मध्य प्रदेश का एक जबलपुर जिला है, वहाँ पे एक त्रिपुरी जाते हैं, त्रिपुरी
ये थी एक स्थान है वहीं पे है त्रिपुरी। मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला में त्रिपुरी नामक स्थान पे हुआ। 1938 में सुभाष चंद्र बोस बना ही था निर्विरोध, ठीक ना। जब निर्विरोध बना तो बोला कि इस बार भी सुभाष चंद्र बोस को बना दिया है, तो इसमें गांधी जी बोले कि नहीं, इस बार हम सुभाष चंद्र बोस को बनाने के फेवर में नहीं है, तो असहमति हो गया। जहाँ असहमति हो गया तो क्या होगा, निर्विरोध नहीं होगा तो फिर क्या होगा, चुनाव होगा दोबारा। 1939 का जब प्रत्येक साल होता तो 1938 में जो हुआ 1939 में तो चुनाव होने लगा। तो सुभाष चंद्र बोस को समर्थन कर रहा था, तो गांधी जी मना कर दिए कि नहीं, हम इस बार सुभाष चंद्र बोस को समर्थन नहीं करेंगे, वह उम्मीदवार कांग्रेस का अध्यक्ष इस बार नहीं बने, किसी दूसरे को बनाइए। लेकिन हर जगह पार्टी में 2 गुट होता है, वहाँ भी 2 गुट बढ़ गया। कोई सुभाष चंद्र बोस को समर्थन कर रहा था, आगे कराने सुभाष चंद्र बोस को होना चाहिए, गांधी जी बोला था नहीं होना चाहिए। तो अब तो मतभेद हो गया, तो निर्विरोध का तो बातें नहीं था। तो बोलेगा ये चुनाव के अधिवेशन क्या निर्विरोध हुआ? निर्विरोध नहीं हुआ, लोकतांत्रिक ढंग से, मतलब मतदान के माध्यम से हुआ। तो मतदान के माध्यम से तो 2 कैंडिडेट खड़ा हुआ अध्यक्ष पद के चुनाव लिए। एक सुभाष चंद्र बोस का जो गुट था वो तो उसको खड़ा किया ही कि भैया हम सुभाष चंद्र बोस को बनाएंगे। और गांधी जी बोला कि गांधी जी बनाने के फेवर में नहीं था, तो ये अपना उम्मीदवार को खड़ा किया, जिसका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, ठीक ना। पट्टाभी सीतारमैया इसका मतलब इसका गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार था। बोला इसको गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार था, इसको खड़ा करवाया। दोनों में हो गया, मतदान हुआ। मतदान में हुआ जो गांधी जी का जो समर्थित उम्मीदवार था पट्टाभी सीतारमैया, वो हार गया। जीत गया कौन? वही सुभाष चंद्र बोस जीत गया। सुभाष चंद्र बोस जीत गया तो गांधी जी समर्थन कर रहा था पट्टाभी सीतारमैया का। सुभाष चंद्र बोस का क्या किया, विरोध किया कि नहीं, हमें दोबारा नहीं बनना चाहिए। तो जीत गया तो गांधी जी को इसमें बहुत तकलीफ हो गया कि हम उम्मीदवार मेरा समर्थित उम्मीदवार था पट्टाभी सीतारमैया, ये हार गया, इससे दुखी हो गया। और मतलब उसमें मतभेद होने लगा पूरा। तो इसमें गांधी जी हार गया, तो उसका कोई भी हारता है, जो समर्थित उम्मीदवार हारता है। गांधी जी तो कोई आम आदमी था नहीं, उसका समर्थित उम्मीदवार उसमें हार गया। तो गांधी जी अपना बयान दिया कि सीता पट्टाभी रमैया का जो हार है उसका हार नहीं है, वो मेरी हार है, यही बयान दिया था। उसके बाद हार गया तो गांधी जी कोई आम आदमी नहीं था, तो बन गया। तो मतभेद होने लगा। जब होने लगा तो सुभाष चंद्र बोस देखा कि मतभेद बहुत ज़्यादा है, तो 1939 में ही, ठीक ना, इस्तीफा दे दिया, ठीक ना। अप्रैल 1939 में ही इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस का पद से इस्तीफा दे दिया। ये कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन क्या रहा, विवाद में रहा। यदि एग्जाम में पूछे कांग्रेस का कौन ऐसा अधिवेशन था जो काफ़ी विवाद में रहा, उस अधिवेशन का नाम था कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, जो मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला में त्रिपुरी नामक स्थान पे हुआ था। जो विवाद रहा मतभेद के कारण, इसमें सुभाष चंद्र बोस 1938 में जो निर्विरोध बना था, निर्विरोध नहीं बना था, तो इस्तीफा दे दिया। जैसे अब इस्तीफा दे दिया तो 1939 में अब क्या करेगा, कांग्रेस का इस्तीफा दिया तो एक अपना 1939 में एक फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था का गठन किया। तो कब किया, 1939 में। कौन किया, तो सुभाष चंद्र बोस किया। इसी से रिलेटेड और डाटा है, हम अभी क्वेश्चन लिखते जाते हैं, पूरा एकदम फंडा क्लियर होते जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, त्रिपुरी कहाँ है? यदि क्वेश्चन पूछे कांग्रेस का त्रिपुरी कहाँ है, तो मारिएगा मध्य प्रदेश, ठीक ना। मध्य प्रदेश ये क्या हो गया, राज्य हो गया। जबलपुर क्या हो गया, जबलपुर एक जिला हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक। यही डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है त्रिपुरी, हो गया। अधिवेशन का कौन सा क्रम था, 1938 में कौन था, 51वां था, शुभ था, चूँकि सुभाष चंद्र बोस आए थे, एकदम शुभ था, 51 था, इसलिए क्या होगा 38 के बाद 49 क्या हो जाएगा, 52वां हो जाएगा, ठीक ना। यदि बोलेगा एक घुमा फिरा के कुछ 51वां अधिवेशन का अध्यक्षा किसने किया, तो बोलेगा सुभाष चंद्र। 52वां का किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस। कब अधिवेशन हुआ, तो 1939 में हुआ त्रिपुरी अधिवेशन।
ठीक ना। कांग्रेस का तैयारी कब हुआ? 1939 में हुआ। कहाँ हुआ अधिवेशन? कौन सा क्रम था? त्रिपुरी कहाँ था? मध्य प्रदेश। इतना में कहाँ हुआ? तो यही आंसर हो जाएगा, सब क्लियर है। अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे हुआ? क्या निर्विरोध हुआ? इसमें निर्विरोध नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ? मतदान के माध्यम से होगा। या आप बोलिएगा लोकतांत्रिक तरीका से है मतदान, ठीक ना। मतदान जब भी होगा तो लोकतांत्रिक तरीका हो गया, मतदान के माध्यम से हो गया। तो कौन कौन उम्मीदवार था? उम्मीदवार को पूछेगा इसमें कौन कौन? एक तो सुभाष चंद्र बोस रहबे करेगा, एक सुभाष चंद्र बोस, दूसरा पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक ना, सीतारमैया। कौन जीता? तो सुभाष चंद्र बोस जीता, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया? तो उम्मीदवार हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया का, यही दोनों उम्मीदवार था, ठीक ना। पट्टाभी सीतारमैया किसका समर्थित उम्मीदवार था? तो महात्मा गांधी का समर्थित उम्मीदवार था, महात्मा गांधी का समर्थित उम्मीदवार था। हो गया। और क्वेश्चन लिखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक ना। चलिए और क्वेश्चन आ गया। पट्टाभी सीतारमैया हार के बाद क्या कहा था गांधी जी ने, ठीक है? क्या कहा था गांधी जी ने बोलेगा, गांधी जी ने, ठीक है, क्या कहा था? ये किसका समर्थित उम्मीदवार था? गांधी जी का। जब हार गया तो क्या बोला? पट्टाभी सीतारमैया यह मेरी हार है, ठीक ना, यह मेरी हार है बोला था। यह पट्टाभी सीतारमैया का हार नहीं बल्कि यह मेरी हार है, ठीक ना। दोनों शब्द हम जगह कम के कारण यही सिर्फ इतने फिर लिख दिए, पूरा शब्द यही बोला था, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा कब और क्यों दिया? कब दिया? तो 1939 में जब हो गया, इसको हरा के बन गया, गांधी जी को तकलीफ हो गया, वहाँ विवाद होने लगा। गांधी जी चूँकि आम आदमी ने था, आम आदमी तो था नहीं, तो होने लगा तो पूरा राजनीति होने लगा। तो सोचा कि हम अब इस्तीफा ही दे देते। इस्तीफा तो पूरा अध्यक्षता नहीं किया। तो अप्रैल महीना में जो है ना, अप्रैल 1939 में जो ना अध्यक्ष बना, अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? तो विवाद के कारण, काफ़ी विवाद हो गया था। विवाद के कारण, जो हार के कारण गांधी जी का समर्थित उम्मीदवार हार गया था, नहीं जीत पाया था। तो गांधी जी से नाराज, इस कारण विवाद हो रहा था, यह विवादित अधिवेशन था, इसी कारण इस्तीफा दिया। क्यों दिया? तो हो गया क्लियर। सुभाष चंद्र बोस की इस्तीफे के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? जब कांग्रेस अध्यक्ष तो किसी को बनाएगा, क्योंकि अध्यक्ष तो ये बन गया था, ये तो इस्तीफा दे दिया, तो बनाएगा उसमें वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन जब इस तरह सब एकदम क्वेश्चन फॉर्मेट, इसी तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट में हम पूरा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दिए। सुभाष, कभी क्वेश्चन पूछेगा, सुभाष चंद्र जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद तुरंत तुरंत बोलेगा कौन सा संस्था का स्थापना की था, कब की? जैसे अप्रैल है ना, जब बोलेगा जस्ट क्वेश्चन बोलेगा तो अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा? मई, ठीक ना, मई। वर्ष उसी समय रहेगा तुरंत 1939। सुभाष चंद्र बोस क्या बोले कि इस्तीफा अब ये दे दिए, ये भी नाराज हो गए कि चलो इतना टेंशन हो रहा है, तो चलो अप्रैल जैसे हुआ मई और वर्ष में ही रहेगा 1939। एक फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था का स्थापना की। तो अध्यक्ष पद इसके बाद कौन सा संगठन? तो नाम याद रखेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक ना। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था का नाम। कब क्या? तो जस्ट बात किया था, तुरंत इस्तीफा अप्रैल के बाद तो मई और वर्ष रहेगा 1939। इतने हैं, ठीक ना, और दे दिए। इसका और है आज़ाद हिंद फौज और सब संगठन, आज़ाद हिंद फौज है और आज़ाद हिंद सरकार भी है। कहाँ गठन क्या, इसका डिटेल्स आगे वीडियो में तत्काल करंट अफेयर्स है, इसका कभी और पूरा वीडियो बनाएंगे, स्पेशल तौर बनाएंगे। करंट अफेयर्स में सब मतलब इतना ही डाले हैं, ठीक ना, एकदम बहुत बेसिक से डाले हैं, एकदम कॉन्सेप्ट का एक सिस्टमेटिक ढंग से डालें, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में अब